हेलो दोस्तों, अमृत एकेडमी में आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विधेयक के बारे में बताऊंगा, बिल के बारे में बताऊंगा। विधेयक जिसको अंग्रेजी में बिल कहते हैं, इंग्लिश में इसको बिल कहते हैं। भारतीय संविधान में विधायिक प्रक्रिया के बारे में विशेष जानकारी अनुच्छेद 107 से 111 तक में दिया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए किसी भी विषय पर कानून लॉ बनाना होता है तो उसके बारे में एक बिल लाया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पास करने के बाद उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के सहमति हस्ताक्षर के बाद वह बिल एक्ट का रूप ले लेता है। ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं आपको एक एक सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। ये जो विधेयक है, ये विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। यानी बिल, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा देखिए। नंबर 1 साधारण विधेयक, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दूसरा धन विधेयक, जिसको अंग्रेजी में मनी बिल कहते हैं। तीसरा वित्त विधेयक, जिसको अंग्रेजी में फाइनेंस बिल कहते हैं। और चौथा संविधान संशोधन संबंधित विधेयक, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 प्रकार के होते हैं। इस विधेयक में ये चारों प्रकार में हम पहले आपको साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल के बारे में इसमें बताने वाले हैं। यानी आपसे जितनी भी चर्चा करेंगे साधारण विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। आए देखते हैं साधारण विधेयक के बारे में। ध्यान दें, साधारण विधेयक जिसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, इस बिल को संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लाया जा सकता है। इस विधेयक को जिस सदन में लाया जाएगा उसे प्रथम सदन कहेंगे। प्रथम सदन। यदि प्रथम सदन अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पास कर देती है, यानी उपस्थित या मत देने वाले या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित कर देती है, तो इसे यानी साधारण विधेयक को द्वितीय सदन के पास भेजा जाएगा। द्वितीय सदन, द्वितीय सदन के पास भेजा जाएगा। ध्यान दें, द्वितीय सदन साधारण विधेयक पर निम्न में से कोई एक निर्णय ले सकती है। पहला, ये भी अपने उपस्थित या मत देने वाले उपस्थित
उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पास कर सकती है। पहला कंडीशन क्या है? द्वितीय सदन अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पास कर सकती है। दूसरा, इसे कुछ संशोधन के साथ पास कर सकती है, संशोधन के साथ पास कर सकती है या पारित कर सकती है, बातें की है। तीसरा, इसे अस्वीकार कर सकती है। और चौथा, इसे 6 महीने तक रोक सकती है, यानी सेकेंड हाउस 6 महीने तक रोक सकती है। ध्यान दीजिए, यदि प्रथम सदन और द्वितीय सदन दोनों अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पास कर देती है तो अनुच्छेद 111 के तहत इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन यदि द्वितीय सदन संशोधन के साथ पास करे और प्रथम सदन न माने या अस्वीकार कर दे, प्रथम सदन न माने या 6 महीने तक रोक दे, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है, यानी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिए, जब दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अगर लोकसभा स्पीकर का पद रिक्त हो तो डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर दोनों रिक्त हो तो फिर राज्यसभा का सभापति एक्स ऑफिस चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति जिसको आप कहते हो वो करता है। ऐसी स्थिति में अगर बिल पास हो गया यानी संयुक्त अधिवेशन में या उस तरह, तो यह बिल को साधारण विधेयक को किसके पास भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब देखिए, जब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के जब भेजेंगे तो राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या है? नंबर 1, विधेयक पर अपनी सहमति दे। नंबर 2, विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और नंबर 3, विधेयक को रोक सकता है। विधेयक को रोक सकता है, इसी को कहीं कहीं इंग्लिश में आपको देखते हो पॉकेट वीटो कहते हैं। कितने दिन तक रोक सकता है? संविधान में इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, क्लियर कट प्रोविजंस नहीं है कि कितने दिन तक रोक सकता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए पुनर्विचार के लिए भेजता है, उसके बाद यदि संसद के दोनों सदन संशोधित करे या बिना संशोधन किए हुए पास कर भेज दे तो राष्ट्रपति को सहमति देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, यानी बाध्य हो जाता है। कब राष्ट्रपति सहमति दे दे तो कानून बन जाए। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है तो संसद के दोनों सदन यदि उसी तरह जैसे पहले पास किया है वैसे पास कर दे या कुछ संशोधन के साथ कर दे तो राष्ट्रपति को सहमति देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन अगर रोक सकता है तो संविधान में कितने दिन तक रोक सकता है इसके बारे में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। इस प्रकार जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद राष्ट्रपति के सहमति के उपरांत उसमें जब सिग्नेचर राष्ट्रपति कर देता है तो वह बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है और वह पुनः कानून के रूप में कार्य
करने लगता है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।